हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया। चलो, बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है? या इसी को कहते हैं जियो मैग्नेटिज्म, ठीक है? इसको टेरेस्टेरियल मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। टेरेस्टेरियल मतलब सरफेस का, जो अर्थ के सरफेस है, अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो बहुत सारे हाइपोथेसिस है इसके बारे में, बहुत सारे कंसेप्ट है, थ्योरी है। और सबसे पहले तो ये कि ये हम कैसे कह सकते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो इसके पक्ष में बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारे प्रमाण है जिससे हम ये बता सकते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैसे, कौन कौन से प्रमाण है, कौन कौन से प्रूफ है या एविडेंस है, उसको समझते हैं। उसके बाद फिर हाइपोथेसिस को क्लियर करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसकी वजह से अर्थ को एक मैग्नेटिक, अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक नेचर है उसको प्रूफ करता है वो हाइपोथेसिस, ठीक है? तो देखिए, समझिए इधर, मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, इसी का नाम है जियो मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है? अब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द अर्थ मैग्नेटिज्म इज नोन एज जियो मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म और टेरेस्टेरियल मैग्नेटिज्म, इसी का नाम है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक ही चीज के तीन तीन नाम है। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ये पूछा जाता है, हाउ कैन यू से दैट अर्थ इज बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट? ओके, कैसे कह सकते हैं आप कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? ओके, तो इसके सपोर्ट में तीन एविडेंस आते हैं। जैसे सबसे पहला, किसी भी बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं इन एयर, तो वो एक खास डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाता है, जिसको कहते हैं ना अपन डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, किसी बार मैग्नेट के अंदर होता है या किसी भी मैग्नेट के अंदर होता है। तो ये जो ऐसे सस्पेंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, लेकिन किसी खास डायरेक्शन में सस्पेंड होना इस बात को बताता है कि ऑफ कोर्स शायद कोई ना कोई एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो उसको अट्रैक्ट करता है, तभी वो ओरिएंट होता है एक डायरेक्शन में, नहीं तो फ्रीली वो मूव करता रहता है एयर में, ठीक है? तो यही है, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है ना, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता है। एंड आयरन वायर बड़ी, ये तो पहला एविडेंस है। दूसरा, एक आयरन के रॉड को अगर आप अर्थ के अंदर बरीड कर दे तो वो आयरन बार भी मतलब वीक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, उसके अंदर भी मैग्नेटिक नेचर आ जाता है, ठीक है? तो ये दूसरा है। और तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट नियर द बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट होता है उसके नियर जो है मैग्नेटिक मतलब न्यूट्रल पॉइंट आ जाता है। न्यूट्रल पॉइंट आने का मतलब वहां पर अगर कंपास को रखा जाए, ठीक है, कंपास मैग्नेट जो भी, या कंपास नीडल तुम बोलते हो, तो उसको अगर रखा जाता है या किसी मैग्नेट को भी रखा जाता है तो वो एक खास डायरेक्शन में ओरिएंट नहीं होता, ठीक है? वो क्या होता है, रेंडमली मूव करने लग जाता है, ठीक है? तो ये चीज ये बताता है कि वहां क्या आ गया, न्यूट्रल पॉइंट आ गया। ओके, कोई खास डायरेक्शन में अगर कंपास नीडल ओरिएंट हो जाए या फिर मैग्नेट ओरिएंट हो जाए तो मैग्नेटिक नेचर है। लेकिन अब बार मैग्नेट आपने एक रख दिया और उसके इर्द गिर्द कहीं ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पर न्यूट्रल पॉइंट है, जहां किसी कोई खास डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कोई ना कोई मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेट है जो कि क्या किया, उसको कैंसिल आउट किया है, ठीक है? या फिर तुम कह सकते हो उसको जीरो बनाया है, न्यूट्रल किया है, ठीक है? अपोजिट डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है जो उसको न्यूट्रल किया। तो ये थर्ड पॉइंट है, द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट नियर द बार मैग्नेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को के प्रेजेंस को बताता है। तो ये तीन पॉइंट है जो ये चीज सत्यापित करता है कि अर्थ के अंदर क्या है, मैग्नेटिक नेचर। समझ में आई बात है? तो ये तीन तो हो गया। अब देखो, अर्थ में ओरिजिन कैसे हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, इसके बारे में अभी तक स्टिल कोई अनुमान ही लगाया जा रहा है। मतलब कोई खास जो बातें आती है ना, जो एक ऐसी बात जो पूर्णतः सत्यापित हो, ऐसी बात नहीं है। बस एक आइडिया है कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है मैग्नेट अर्थ के अंदर। तो सबसे पहला जो है ना पॉइंट वो ये है, विलियम गिलबर्ट 1600 में द मैग्नेट नामक अपने बुक में ये चीज लिखा था कि के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है जिसके वजह से अर्थ के अंदर मैग्नेटिक नेचर आता है। लेकिन अर्थ का कोर जो है, इतना टेम्परेचर है उसका सन के टेम्परेचर के बारे 60,000 डिग्री सेल्सियस। अब इतना टेम्परेचर, ये 60,000 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होता। अब इतना टेम्परेचर कहीं है, मान लो सपोज करो इतना
ये अर्थ के कोर का टेम्परेचर है, तो वहां पर कोई बार मैग्नेट एग्जिस्ट करे ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा। तो विलियम गिलबर्ट की जो थ्योरी थी वो उसको खत्म कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में और भी थ्योरीज आए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक थ्योरीज को लिखते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट हाइपोथेसिस पर, ठीक है। पहला तो हम लोगों ने कर लिया था, दूसरा है विलियम गिलबर्ट का। दूसरा जो है ना, ये प्रोफेसर ब्लैकेट करके एक साइंटिस्ट थे। अब ये चीज तुमको नहीं पूछा जाएगा ये कौन साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। हाँ, हाइपोथेसिस में ये चीज पूछा जाता है, लास्ट वाला जो है ना, ये अभी तक मोस्ट प्रोबेबली यही सही माना जाता है। तो ये पूछा जाता है क्यों होता है अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लास्ट वाले को ही लिखते हैं, ये जो लास्ट में है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के डिपॉजिट होने की वजह से अर्थ के अंदर मैग्नेटिक नेचर है। तो वो बस इतना ही लिखना होता है, ना तो साइंटिस्ट का नाम पूछे जाएगा, ना ऐसे हाइपोथेसिस लिखो ओरिजिन कैसे हुआ था अर्थ का। हाँ, जानकारी के लिए आपको जानना जरूरी है, आपकी बुक में भी मेंशन है, तो उस वजह से हम इसको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रोफेसर ब्लैकेट, आप याद करने मत लग जाना ये सब, ठीक है। देखो, प्रोफेसर ब्लैकेट सजेस्टेड दैट अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब ये साइंटिस्ट है ब्लैकेट करके, इन्होंने बताया था अर्थ के रोटेशन की वजह से अर्थ के अंदर मैग्नेटिक नेचर होता है। क्या कहा था उन्होंने कि जैसे जितने भी पदार्थ है अर्थ के सरफेस पर उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तो बना ही है मिलके, तो ये जैसे ही रोटेट करता है अर्थ तो इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करता है, और उसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता है, और उस करंट के कारण अर्थ के अंदर मैग्नेटिक नेचर है। क्या मैं बातें समझ में आ रही, ठीक है। तो यही चीज है, प्रोफेसर ब्लैकेट सजेस्टेड दैट अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अपने एक्सिस पर रोटेशन के कारण अर्थ के अंदर मैग्नेटिक नेचर होता है। Every particles are made of electron and proton. When Earth rotates, then it forms circulating current. Hence, due to it, Earth causes magnetic moment. इसी वजह से Earth के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक नेचर होता है। अब थर्ड नंबर जो है ना, वो देखो, यही इंपॉर्टेंट, मतलब अभी तक का तो सही यही माना जा रहा है। ये सब सारे चीज तो ऐसी उतना ज्यादा ये इम्पैक्ट नहीं दे पा रहा है, या ज्यादा सही नहीं लग रहा, पास पास का ही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि हम दूसरे ग्रह से, दूसरे प्लेनेट से भी कंपेयर करते हैं और तब उसका निर्धारण करते हैं। अर्थ के अंदर तो ठीक है, लेकिन अब जैसे रोटेशन की बात है तो मून भी है, मून भी रोटेट करता है नहीं अर्थ के चारों तरफ। अब वो भी तो किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है ना, अब उसके अंदर क्यों नहीं मैग्नेटिक नेचर है, ठीक है। तो इसलिए ये हाइपोथेसिस ही गलत हो जाता है। बट ये जो है ये सही है। ये ई बुलार्ड यूके के एंड डब्ल्यूएम इलेस्टर यूएसए के, इन्होंने सजेस्ट करा कि लार्ज मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अर्थ के सरफेस में डिपॉजिट है और वो मोल्टेन स्टेट में है, ठीक है। तो मोल्टेन स्टेट में है और उनके रोटेशन की वजह से उस मोल्टेन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है अर्थ के रोटेशन के कारण वो भी रोटेट करता है, और रोटेशन के कारण वो आयंस जो हैं वो करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। मोल्टेन आयरन और जो है वो क्या करेंगे, करंट बनाते हैं, और उसकी वजह से अर्थ के अंदर मैग्नेटिक नेचर है, ठीक है। तो ये चीज सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है, क्योंकि मून के सरफेस पे ऐसा कोई मोल्टेन आया नहीं है, तो वहां पर मैग्नेटिक नेचर नहीं है, ठीक है। वेनस में स्लो रेट ऑफ रोटेशन है, ओके, तो वहां पर मैग्नेटिक नेचर वीक है, लेकिन जुपिटर का फास्ट रेट ऑफ रोटेशन है, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इस चीज से ये पता चलता है कि ये जो हम दूसरे प्लेनेट से कंपेयर कर रहे हैं, तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि हाँ ये यही एजम्पशंस जो है सही है, लेकिन स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी तक कंक्लूजन पर हम नहीं आए हैं कि यही होगा, बस अनुमान लगाया जा रहा है। देखो इधर, E. Bullard and W.M. Lester suggested that there are large deposits of ferromagnetic material like iron, nickel, ऐसे ferromagnetic substance में आते हैं, etc. in the core of Earth, Earth के कोर में इनका large deposit है। The core of the Earth is very hot and molten. Earth का जो कोर है ना वो बहुत हॉट है, ऑलरेडी बता दिया मैं, 60,000, मतलब इतना बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इतने टेम्परेचर है। और ड्यू टू
रोटेशन ऑफ द अर्थ इट फॉर्म्स ए करंट लूप्स एंड हेंस प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। इस रोटेशन की वजह से एक करंट बनता है और इसके कारण इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक नेचर है अर्थ के अंदर। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड पॉइंट। ओके, समझ में आया ना, मतलब ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ये मोल्टेन आयरन ओर क्या करता है, करंट कंस्टिट्यूट करता है और जिसकी वजह से मैग्नेटिक नेचर है अर्थ के अंदर। अब देखो ये स्टार करके क्या क्यों लिखा हुआ है, दिस हाइपोथेसिस सीम्स मोस्ट प्रोबेबल बिकॉज मून हैज नो मैग्नेट बिकॉज हैज नो मोल्टेन कोर। मून के पास मैग्नेटिक नेचर नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई मोल्टेन आयरन कोर नहीं है। ठीक है, अब देखो वेनस हैज नो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्लोअर रेट ऑफ रोटेशन। वेनस के जो होता है, वेनस के ये स्लोअर रेट ऑफ रोटेशन होने के कारण उसके अंदर मैग्नेटिक नेचर नहीं है। जुपिटर हैज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द हायर रेट ऑफ रोटेशन। ज्यादा रेट ऑफ रोटेशन होने के कारण जुपिटर के अंदर मैग्नेटिक नेचर होता है। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? तो ये सब थी हाइपोथेसिस। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा छोटा है। ओके, एंजॉय करो इसी को। ओके, ऑल द बेस्ट।